अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान का पहला अशरा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र चुका है और मुझे लगता है कि इतना तेज़ी से पहले कभी भी रमज़ान नहीं गुज़रा जितना इस बार गुज़र रहा है, या पता नहीं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। अगर आप लोगों में से भी कोई मेरी बात से एग्री करता है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। यूँ कह लें कि सहरी से फ़ारिग हुए, बच्चों को स्कूल भेजा, 1 से 2 घंटे का टाइम मिलता है, बच्चों के स्कूल से वापसी आने का टाइम हो जाता है। फिर ज़ावियार को जब मैं लेके आती हूँ तो लिटरली आप यकीन करें, उसको खाना वगैरह देने के बाद मैं फ़ौरन से किचन में चली जाती हूँ इफ़्तार बनाने के लिए। अब वो महसूस ही नहीं होता कि इफ़्तारी का इंतज़ार करें, इतना लंबा दिन है, टाइम कैसे पास होगा, ऐसा सीन ही कोई नहीं। हालांकि हमारा इस बार रोज़ा पाकिस्तान के रोज़े के जितना लंबा है। पहले तो हमने 18-18, 19-19 घंटे के रोज़े गुजारे हुए ना, लेकिन ये ऐसी बार आई है कि अब हमारा रोज़ा 12 घंटे का हो रहा है। लेकिन 12 घंटे कैसे 12 मिनट्स में चेंज हुए जा रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं हो रहा। जर्मनी का मौसम भी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। हमें अगर पिछले शुरू के रोज़ों की बात की जाए तो उस लिहाज से तो बेस्ट है, क्योंकि टेम्परेचर एकदम से बूस्ट किया। 18 डिग्री पे था फ्राइडे को, उसके बाद 15 से 16 डिग्री तक टेम्परेचर है और धूप भी अच्छी निकलती है, तो 12, 13, 14 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर होता है, धूप निकलती है और बड़ा मज़े का मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है। हालांकि आज अभी मार्च पहली हुई है, फरवरी ख़त्म हुआ है, मार्च का महीना भी शुरू ही हुआ है, लेकिन मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया है। वरना कहाँ पहला रोज़ा और इतनी स्नोफॉल, 3-4 दिन सड़कें लदी हुई थी। खैर आज मुझे अपने घर की सफाई भी करनी है, जो मेरा बेडरूम है ना, वहाँ से मुझे वेट वैक्यूम क्लीनर लगाना है। कारपेट बिछा हुआ है इस घर में, पूरे घर में कारपेट है, सिर्फ किचन ग्राउंड फ्लोर आप कह लें, और वॉशरूम्स हैं 2, वो दोनों छोड़ के बाकी पूरे घर में यहाँ पे कारपेट है। तो कारपेट होता तो आसान है, आपको इतनी वो पोछा नहीं लगाना पड़ता, प्लस ये कि घर ज़रा गर्म रहता है, सर्दी में सहूलत हो जाती है। लेकिन जो सबसे पहला हमारा कंसर्न होता है ना, वो बिल्कुल सही है कि कारपेट की सफाई रखना भी एक मेन टास्क हो सकता है। बच्चों वाला घर हो तो ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह यह है कि बच्चे कुछ भी गिरा देते हैं, और दूसरी मेन चीज़ ये है कि बच्चे बता भी तो नहीं रहे कि कुछ गिरा दिया, फिर वो आपको जो सफाई करना पड़ती है ना, उसका जो आपको ख्याल रखना पड़ता है, तो वो एक अच्छा खासा टास्क हो जाता है। तो इसीलिए मैंने तो सोचा है कि फ्यूचर में इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो भी घर होगा, या हम अपना घर ख़रीदते हैं, तो हम कारपेट की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप रग बिछा लें, वो उठाएं, साल में 1 दफ़ा वॉश कर लें, 2 साल बाद आप उसको चेंज कर लें तो गुजारा चलता है। लेकिन जो फिक्स कारपेट्स होते हैं ना, उनकी अच्छी खासी देखभाल करना पड़ती है, और इसी वीडियो में आप मुझे इस चीज़ से स्ट्रगल करते हुए देखेंगे। नॉर्मल मैं, अबराश और मेरे हस्बैंड रोज़ा रख रहे हैं। मिराज हमें वीकेंड पे ज्वाइन कर रहा है, वीकेंड पे उसको हम रोज़ा रखवा रहे हैं, लेकिन वीक डेज़ में स्कूल जब जाता है तो उसका रोज़ा नहीं होता। हमने भी उसकी टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं की कि अभी छोटा है तो अभी इजाज़त है रोज़ा छोड़ने की। पहले भी 1-2 वीडियो में आप लोगों के सामने मेंशन किया कि बच्चे अगर स्कूल गोइंग है ना, प्राइमरी स्कूल में है, तो थोड़ा सा एहतियात करें, ख़ास ख्याल रखें। इन्हें लगता है कि हम बच्चों को आधी रात जगा के खाना खिला रहे हैं, तो बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सुना है यहाँ पे कि पेरेंट्स को अच्छी खासी उन्होंने तंग भी किया था, उनको अच्छी खासी अपॉइंटमेंट्स वगैरह और मीटिंग्स इस तरह की अटेंड करना पड़ी थी कि आया आप बच्चे के साथ ज़्यादती कर क्यों रहे हैं, आप कुछ भी उनको कह रहे थे ना तो आपके लिए मसला हो रहा था। तो इसलिए हमने तो आर्गूमेंट की नहीं, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ इसका स्कूल चेंज हो रहा है, तो फिर वहाँ पे और हो जाएगा सिस्टम। जब फ़र्ज़ हो जाएंगे तब तो ज़ाहिर सी बात है छुट्टी की कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे नीम गर्म पानी लिया है, इसमें मैंने ये टैप डाली है। ये नॉर्मली हम जब वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहे होते हैं ना, तब हम साथ में टैप डालते हैं। और इसके साथ मेरे पास ये एक लिक्विड है कपड़े वॉश करने के लिए। जब कोरोना का टाइम आया था तो तब इस तरह के ढेर सारे लिक्विड इन्होंने मार्केट में लॉन्च किए थे।
आप क्यों हाइजीन का ख्याल रखता है, काइंड ऑफ सैनिटाइज़र आप कह लें, अगर अपने कपड़े सैनिटाइज़ करने हैं या कहीं पे भी यूज़ करना है। तो खैर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे कारपेट जो है उसको क्लीन करना है, और वहाँ पे एक मखसूस एरिया जहाँ पे ज़ावियार ने दूध गिराया हुआ था, फीडर पीते हुए उसका फीडर उल्टा हुआ है या अल्लाह जाने क्या मसला बना है, उसका दूध गिराया हुआ है और मुझे उसकी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। अब मुझे उस जगह को मैंने वैसे हर हर्बा आजमा लिया, कारपेट क्लीनर जो हमें मिलता है, सोफ़ा क्लीनर, कारपेट क्लीनर स्प्रे जो आप यूज़ करते हैं जिसमें बहुत सारी झाग बनती है, वो जब बन रही होती है झाग तो ऐसे लगता है कि ये सारा वो ख़त्म कर देगा, स्मेल हो या कोई भी डस्ट वगैरह हो, और ऐसा होता भी है। लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ ने हेल्प नहीं की, हर चीज़ मैंने साफ़ कर ली। फिर मेरे पास एक यही आखिरी ऑप्शन बचा था कि मैं अब अपने कारपेट को वॉश कर लूँ। बेड उसका साइड पे लगाया, पहले इस बेड को भी मैंने सारा सैनिटाइज़ किया, क्लीन किया। तो अब मुझे इस एरिया को साफ़ करना है। नीम गर्म पानी लिया, ब्रश वो लिया कपड़े धोने वाला, इसके बहुत ये स्ट्रॉन्ग होता है, पाकिस्तान में तो ये यूज़ होता है, यहाँ पे भी पड़ा होता है। तो मुझे जब इस तरह की कोई क्लीनिंग करनी होती है ना, तो फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ। हथियार तो सारे रखे हुए हैं हथियार सारे पूरे हैं। खैर पानी को पहले छिड़का मैंने थोड़ा थोड़ा, पूरी जितनी जगह पे मुझे क्लीनिंग करनी थी, और फिर मैंने सारे पानी को ऊपर गिरा दिया। ऊपर गिराने के बाद मैंने अच्छे से जितना इसको मैं रब कर सकती थी किया, तकरीबन 10 मिनट भी दिए कि अच्छे से पानी इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाए। फिर हम इसको वैक्यूम की मदद से साफ़ कर लेंगे। उधर बिल्कुल कॉर्नर से, साइड से सारा ऐसे। अब जा रहा है। बच्चे भी स्कूल जल्दी घर आ जाते हैं, फिर उनके पास भी काफ़ी फ्री टाइम होता है, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं इनको साथ काम में लगाऊँ। स्पेशली जब मैंने इस तरह का कोई डीप काम शुरू किया होता है ना बहुत ज़्यादा, तो मैं इनको बार बार कह भी रही होती हूँ, और एक दफ़ा तो मैंने डांटा भी था कि आप लोगों को एहसास होना चाहिए कि हमारी मामा काम कर रही हैं, इतना काम है करने वाला, तो हमने आसपास रहना है ताकि हमारी मामा को किसी हेल्प की ज़रूरत ना हो। हालांकि काम तो मैं ख़ुद भी कर सकती हूँ, इसमें हेल्प की नहीं भी ज़रूरत हो, लेकिन सिर्फ बच्चों में ये चीज़ पैदा करने के लिए कि आपने एहसास करना है, आपको एहसास होना चाहिए, इसलिए मैं इनको कह रही होती हूँ। तो दोनों बस मेरे आसपास ही घूम रहे थे। अब राश ने मेरी बहुत हेल्प की सफाई करने में, लेकिन एट द एंड मुझे खुद ही करना था, और इस थोड़ी सी जगह ने मेरा आधा दिन ले लिया। फिर मुझे पूरे कमरे को मैंने दोबारा से डीप क्लीन किया। चलो फिर सोचा किसी बहाने कमरा जो है ना वो साफ़ भी हो गया, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इसमें से इतनी मैल निकली है। अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आज से साल पहले, ठीक साल पहले हम इस घर में शिफ्ट हुए थे। रमज़ान से कुछ दिन पहले की बात है। तो तब हमने पूरा घर वॉश किया था। डीएम से हम मशीन लेके आए थे, और उससे हमने तकरीबन 2 से 3 दिन, या जितनी उनकी लिमिट होती है कि आप उसको घर में रख सकते हैं, फिर हमने पूरा घर ऊपर से लेके नीचे तक वॉश किया था, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिल के। उसके बाद फिर अभी मैंने इस जगह को क्लीन किया। यहाँ पे सिर्फ ज़ावियार का बेड रहता है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा डस्ट थी, इतना ज़्यादा गंदा पानी निकला। तो ये एक वहम सा होता है दिल में, कारपेट पे आपको डस्ट या इस तरह का मैल कुचैल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो गंदा तो होता ही होगा ना। अगर आप लोग पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप पुराने मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके सर्च करें। तब मैंने सारा शिफ्टिंग का प्रोसेस, वहाँ से पुराने सिटी से यहाँ आने का सारा प्रोसेस, क्लीनिंग, घर का सेटअप, सारा कुछ डिटेल में शेयर किया हुआ है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।